आपकी जेब तक अब ये लड़ाई आ रही है। आ रही है, आपकी बिल्कुल सर। किचन किचन तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। आज बिल्कुल। सुबह जब 60 रुपए कुकिंग गैस के दाम बढ़े, बड़े हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये लड़ाई आपके रसोई घर के चूल्हे के नीचे जहां पाइप से गैस आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक आप ये लड़ाई पहुंच गई पहुंच है। गई है। और ये शुरुआत है सर अभी और पहुंचने की। जी हाँ, अभी तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने तो उर्दू का गालिब का शेर बोला, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए देखो होता होता है क्या। है अभी क्या। तो ये शुरुआत है। शुरुआत है, तो ये बिल्कुल। क्या होगा कि अगर ये क्रूड ऑयल के दाम जो $90 पहुंच चुके हैं, अगर ये 95 या $100 गए, हम्म। तो देखिए आप, च्युइंगम होती है ना, उसको खींचते हैं, तो खींचते जाइए, च्युइंगम खींचती है, पर एक लिमिट के बाद वो टूट जाती है। टूट जाती तो है। मुझे लग रहा है ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हम्म। कब तक वो इस च्युइंगम को खींचेंगी, आखिरकार हम्म। उनका सब्र का बांध, या मैं इसको फाइनेंशियल भाषा में कहूं कि उनकी बैलेंस शीट बोलने लगी कि भैया आगे बिल्कुल। दाम बढ़ा दो, कब तक घाटा सहते रहोगे। हम्म। अगर पेट्रोल और डीजल के जितने दाम बढ़ गए, जी। तो मैं समझता हूँ आम आदमी की जेब पर फिर सीधी मार पड़नी शुरू हो चोट जाएगी। पड़ेगी, बिल्कुल क्योंकि पड़ेगी। क्योंकि इसका पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ना केवल आपका पेट्रोल डीजल से आपका घर का व्हीकल का बजट बढ़ता है, उससे भी बिल्कुल। ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आवाजाही के लिए डीजल का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन किया महंगी हो जाता है। जाएगी सर। बिल्कुल। उसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो इफेक्ट हम्म। सारी चीजों पर पड़ता है। तो यहाँ से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यही नहीं, जो हमारे हम्म। एक्सपोर्टर्स हैं जितने, आपको शायद पता है कि नहीं, कि बॉम्बे के बंदरगाह पर, और जी। साउथ में बंदर, हमारा 7,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, मैं पश्चिमी बंदरगाहों की बात कर रहा हूँ, जी। हमारे फल और सब्जी वेयर हाउसेस में सड़ रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो वहां से कोई भी शिपिंग लाइन इस समय खाड़ी देश में जाने को तैयार नहीं है। और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से खाने पीने का सामान जाता है, मीट भी जाता है, फल जाते हैं, सब्जी जाते हैं। उन बिल्कुल। सबकी एक लाइफ होती है, वो दो हम्म। तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा कोल्ड बिल्कुल। स्टोरेज में भी नहीं टिक पाते। नहीं टिक पाते। वो सब खराब हुए जा रहे हैं। इधर जो हमारा इम्पोर्ट है, सबसे बड़ी मार तो पड़ रही है क्रूड ऑयल पर। नब्बे हम्म। डॉलर का मतलब है भारतीय रुपया प्रेशर में आ रहा है। हम्म। 87% हम अपनी ऑयल की जरूरत आयात से पूरी करते आया, हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर मजबूत होने से खाली ऑयल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। जितनी भी हम मुद्रा आयात करते हैं, करीब $950 बिलियन का हम आयात करते हैं साल में, ज्यादातर पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। और बिल्कुल। आपको तो पता ही नहीं होता, आजकल तो दुकानों पे आप जाएं, कितनी चीजें जो विदेशों से आई हुई पड़ी होती, पहले होता था भैया इम्पोर्टेड सामान है, आजकल कोई पूछता है हम्म। इम्पोर्टेड है, आजकल तो आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। आप शायद जो कुकिंग कुकिंग ऑयल अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो कहीं इंडोनेशिया से आया हुआ हो सकता है वो तुर्की, यूरोप से कहीं से आया हुआ हो सकता है वो रशिया से आया हुआ हो, बिल्कुल। किसी बिल्कुल। CIS कंट्री से आया हुआ हो, तो आपको वो मालूम नहीं पड़ पाता है। तो इसकी धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ग्रोसरी के दाम वहां से बढ़ते हुए दिखाई बढ़ते देंगे। हुए दिखाई और देंगे। ग्रोसरी के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, आपका घरेलू बजट बिगड़ने वाला है। तो मैं आपके शो के माध्यम से स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगा कि युद्ध को खाली एक घटना की तरह ना देखें। बिल्कुल। अपना घरेलू बजट पे भी कागज पेन लेके बैठें, और देखें जब आप पिछली दफे सामान लेने गए थे इस युद्ध शुरू होने से पहले, और अब जो आप सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर आप महीने कितना का अंतर मान आ लीजिए गया। 20,000 रुपए खर्च बिल्कुल। करते थे, ऐसा तो नहीं वो कहीं 21-22 हो गया और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो खाड़ी के जो देश हैं वो बहुत चिंता में है। ये सब हम्म। किंगडम्स हैं, ये सब यहाँ पर शेख हैं, इनके पूरे परिवार हैं, ये एक तरह से उन शेखों के घर हैं। ये हम्म। देश तो ये कहलाते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो आप उनके घर जाते हैं जब आप वहां घर जाते में, हैं। बिल्कुल इनको बिल्कुल। बहुत चिंता हो गई है। ये बहुत शांत मुल्क माने जाते थे, बहुत ही हम्म। क्वाइट पीसफुल, यहाँ पर लोग आके रहते थे, घूमते थे, बिजनेस करते थे। 80% दुबई में होने वाला बिजनेस बिल्कुल। भारत के लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। आप सोचिए उन कंट्रोल करते बिजनेसेस हैं, का क्या बिल्कुल। फर्क पड़ेगा। एक और फर्क, एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी होती है। हम्म। इसमें भारत में लगभग $130 बिलियन हर साल जो भारत में विदेशी रहते हैं, वो यहाँ पर पैसा भेजते हैं अपने परिवार में, अपने बैंक बिल्कुल अकाउंट्स बिल्कुल। में, जिससे उनके भारत के परिवार का गुजारा चलता है। 1 करोड़ के आसपास लोग इस समय मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हैं, जितने 1 करोड़ के आसपास। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर अगर आप। टोटल 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 भारतीय इस समय जो भारत से बाहर है, 2 और 3 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास है, उसमें से 1 करोड़ केवल और केवल मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में है। और उन सबकी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बिजनेस घटेगा, अब मैं आपके सवाल को का और एक पहलू जवाब दे रहा हूँ, जी। क्योंकि वहां बिजनेस घटेगा, बिजनेस बंद होंगे, टूरिस्ट कम होगा आना, व्यापार कम होगा, इन लोगों का बिजनेसेस बंद होने की कगार पर आ जाएगा। और हम्म। अगर ऐसा होता है, तो इन लोगों का बैंक अकाउंट वहां, उसमें घंटी बजनी बंद हो जाएगी। और जो ये पैसा भारत में भेजते हैं, जो इनके हम्म। परिवार भारत में, किसी के माता पिता भारत में हैं, बिल्कुल किसी के बिल्कुल। भाई बहन पढ़ रहे हैं, कोई अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत कोई अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं,
मुझे लगता है वो सबको प्रभावित होने वाला है। वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर असर पड़ने लग जाएगा। इसके दो असर होंगे, एक तो उनका परिवार प्रभावित होगा, बिल्कुल। दूसरा जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन मैंने कहा ना साल का $125 बिलियन से ऊपर आता है, वो $125 बिलियन यहाँ पर आना, उसमें फर्क पड़ जाएगा। और तीसरा एक और कि ये जब लौट के भारत आएंगे तो यहाँ बेरोजगारी फैलने लग जाएगी। इन लोगों को आदत है उस माहौल में काम करने की। आपने सुना होगा, आपके विदेशी मित्र कभी कहते हैं यार अब भारत में हम आ नहीं सकते, बिल्कुल। वहां आदत पड़ गई है, यहाँ के सिस्टम और तरीके के हैं, वहां तो सब बहुत संचालित ढंग से चलता है, यहाँ तो किसी को रिश्वत खिलाओ, किसी के इंस्पेक्टर राज झेलो, कहीं यहाँ भागो, वहां तो सब सिस्टम से चलता है। ये लोग यहाँ आके इतनी आसानी से अपने पैर जमा नहीं पाएंगे, नौकरी मिलने में भी दिक्कत होगी, इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, इसमें जान माल की जो हानि हो रही है वो तो इमीडिएट है, वो तुरंत हो जाती है, परंतु इसके जो आर्थिक परिणाम है वो बहुत ही जितेंद्र दूरगामी हैं। उसको हम अंग्रेजी में लॉन्ग टर्म रेपरकशंस कहते हैं, लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस कहते हैं। और वो युद्ध खत्म होने के बाद भी, जैसे पंखा आप ऑफ कर दीजिए ना, तो स्विच ऑफ करने के बाद काफी देर तक घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार युद्ध का स्विच ऑफ हो भी गया तो युद्ध का पंखा आपको गर्म हवा कुछ देर तक देता रहेगा। बिल्कुल सर, चूंकि आपने बहुत डिटेल में सर अपनी जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो कि यूएई में, दुबई में, तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर भारत का बहुत निवेश था सर, भारत के तमाम लोग रहते हैं, आपने जानकारी दी है सर। यूएई का भी एक जो विजन था, विजन 2030, और जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान हमले कर रहा है, चाहे जितने भी आसपास के देश हो वहां के, क्या सर आपको लगता है कि उनका विजन कहीं ना कहीं अब धराशायी हो जाएगा? जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बनते जा रहे थे, तमाम टूरिज्म स्पॉट वहां बन रहे थे, अब सुरक्षा की गारंटी वहां पर खत्म हो गई है, और जैसा कि आप बता रहे हैं जो विदेशी निवेश था आना कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, सर आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगा। अरे ये छोड़िए, किसी मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो रही हो और आपने वहां किसी काम से जाना है, आप कहेंगे रुक जाओ भैया पहले लड़ाई शांत हो जाने दो, बीच में जाके क्या घुसना है। लाजमी बात है, जिसने पैसा लगाना है, जिसने फैक्ट्री लगानी है, जिसने को बिजनेस शुरू करना है, वो 2 बार सोचेगा। और आपको बताऊं इसी कारण से ये जो खाड़ी के देश हैं, ये अमेरिका को बार बार इनसे वो बातचीत आपको सामने नहीं लाई जा रही है, बार बार ये बात कर रहे हैं, भैया ये क्या करवा रहे हो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, आप अपनी इकोनॉमी की तो अवस्था कराओगे, हमारी छोटी सी इकोनॉमी, हमारा छोटा सा किंगडम वो डूब जाएगा। बार बार अमेरिका के पास ये संदेश जा रहा है, इसको सार्वजनिक तौर पे नहीं लाया जा रहा है, ये फोन कॉल्स कॉन्फिडेंशियल हैं, पर ये सच है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कुवैत हो, मैंने आपको ये मुख्य कंट्रीज गिनवाई हैं, ये सब बहुत ही चिंता में है। जैसा मैंने कहा, बहुत शांतिप्रिय देश हैं और बहुत ही प्रॉस्परस कंट्रीज है, बहुत समृद्ध देश है, यहाँ पर कोई पैसे की कमी नहीं है। एक आध देश को मैं छोड़ दूं, जॉर्डन को थोड़ा सा छोड़ दूं, यहाँ पर इतनी गरीबी भी नहीं है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप सोचिए, ऐसे देशों ने इन चीजों का कभी सामना ही नहीं किया कि वहां पर बेरोजगारी फैलने लग जाएगी, जो एक्सपैट्स वहां पर काम करते हैं वो सब बाहर चले जाएंगे, तो ये लोग कैसे काम चलाएंगे। बहुत बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट इसका होने वाला है। पर ये इम्पैक्ट आपको इसका दिखना शुरू होगा जब ये युद्ध थम जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो उस समय आप या कहीं युद्ध का मैदान हो, तो जब युद्ध शांत हो जाता है तब आप वहां जाके देखते हैं क्या खोया क्या पाया, कितने लोग मर गए, क्या नुकसान है। तो इसी प्रकार से आपको बाद में ये असेस करेंगे कि कितना हमारा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, या जान माल का नुकसान भी बाद में देखा जाता है।